हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि गाइस बहुत बढ़िया होंगे। एंड जैसे कि हमने थंबनेल देख चुके कि हम सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि अभी रिसेंटली जो अटैक हुआ है रिगार्डिंग, उसके बारे में हम बात करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवा देता हूँ। तो ये रहे हमारे गेस्ट। बहुत बकवास था एक्चुअली। तो हमारे फर्स्ट गेस्ट हैं रवि भैया, जिनको हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। एंड न्यूली हमारे एक नया गेस्ट हुआ है जिसका नाम है मयंक मित्तल। एंड थर्ड वन जिसकी आप सगल हर ब्लॉग में देख रहे हो, एंड जिसका नाम है गुलशन कुमार ठाटियावाड़ी। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड तो हम टॉपिक पे बात करते हैं। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे इमेजेस देख पा रहे हो, बैक टू बैक जो भी इमेजेस चल रहे हैं, जो अटैक अभी रिसेंटली हुआ है बेसिकली पहलगाम में, जो कि अभी अटैक हुआ है उसके बारे में सबको मे बी न्यूज़ के रिगार्डिंग सबको पता चल चुका है। अभी कुछ ऐसे फैक्ट पे बात करेंगे जो कि हमारी रिसर्च टीम ने हमें टॉपिक जो बताया है उसके रिगार्डिंग सबको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं रवि भैया से। सो आपने पहलगाम के बारे में सुना है, जो भी अटैक हुआ है रिसेंटली, आप लोग देख रहे हो। आप बिल्कुल हाँ। ओके, सो जैसे कि मेन जो बात आ रही है कि उसमें जो भी चल रहा है बेसिकली हमें पता है टेरर अटैक है, जो भी वगैरह की क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। सो मेनली अटैक हुआ क्यों है, किसी का लाइक कोई मोटिव अगर किसी ने रिसर्च किया है मे बी, अगर आपको पता है तो प्लीज शेयर करो। मोटिव तो शायद ऐसा देखा था कि जैसे कि कश्मीर मुद्दा चल रहा था बहुत टाइम से, वो रीजन हो सकता है, मे बी कंफर्म तो नहीं है। और एक इंडस्ट्री वाइड ट्रीटी भी चल रही थी काफी टाइम से, तो मे बी इनके बीच में हो। और ये भी जरूरी नहीं है कि अपन नहीं आ रहा है। जैसा कि हम लोगों ने रिसर्च की है, रिसर्च के अनुसार ये पता चल रहा है कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब के साथ एक डील करने वाले थे अरबों डॉलर्स में। तो उस डील से पाकिस्तान के ऊपर कई सारी रोक के लिए नए नियम लागू होने वाले थे। तो वो लोग ये चाहते थे कि वो नियम भी लागू ना हो, और ये जो जगह चुनी गई है, इस जगह से क्या है कि देश की जो हमारी सुरक्षा नीति है उससे के अंदर भारत देश को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की जानी थी। सबसे मेन मोटिव ये था उन लोगों का। इस कारण से उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जहां से उनको हमला करने में भी आसानी हो, भागने में आसानी हो, और पता भी ना चले कि ये हमला किसके द्वारा किया गया है। बात तो सही है, बट मे बी पर ये ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं जो कि हम देख रहे हैं, आई थिंक कि इन्फॉर्मेशन वहीं से मिल रहा है, बट ऑफिशियल हम कुछ नहीं बोल सकते अभी, राइट? ऑफिशियल कोई कुछ नहीं बोल सकता अभी, तब तक इंक्वायरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारे अनुमान ही लगाए जा रहे हैं अभी तक। तो अभी तक नॉर्मली अनुमान है, एंड इसीलिए लाइक अभी जैसे कि अटैक हुआ तो सबको पता है जैसे कि कई सारे लोग मरे। सो एग्जैक्टली किसी को एग्जैक्ट नंबर्स पता है कि कितने लोग एक्चुअली मरे? अब बेबी न्यूज में तो बताया गया कि 26 लोग मरे, एग्जैक्टली लोग 27 मरे। तो ये ऑफिशियल न्यूज, ऑफिशियल जो इंडियन न्यूज की वेबसाइट है ओरिजिनल, उस पे बताया गया है। और हमने कई जगह रिसर्च की है तो पता चला कि 27 लोग एग्जैक्टली मरे हैं। इसमें 27 लोग मरे गए हैं, लेकिन 26 इंडियंस थे और एक नेपाली था। और जो लोग थे ना उसमें 17 लोग अभी घायल है। सो मे बी ऐसा हो सकता है कि जो एक नेपाली है उसको नहीं दिखा रहे, मे बी इंडिया की न्यूज या फिर इंडिया के तरफ से कोई मोटिव हो कि उसको नहीं दिखा रहे, 26 को दिखा रहे, सिर्फ इंडियंस ही मरे। ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि है ना अगर ये मतलब जो आदमी मरा है उसके बारे में बताएंगे तो उससे क्या है कि जैसे एक देश दूसरे देश से मतलब उसमें लड़ाई हो जाएगी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। किसी को थोड़ा नॉलेज है इसके बारे में कि वो इंडिया में आए कैसे थे, या फिर प्रॉपर इंडिया के थे, क्या था वो कुछ रीजन? मतलब जो टेररिस्ट थे, Yes. हाँ, वो कैसे आए? वो टेररिस्ट थे पाकिस्तान के, लेकिन अभी गुलशन भाई ने बताया कि मतलब जितने भी वो सीमा पर खड़े हुए थे हमारे जवान, वो सारे अमेरिका का शायद कौन सा प्रधान, हाँ, अमेरिका का उपराष्ट्रपति, अमेरिका का उपराष्ट्रपति जेडी, तो उसमें उनकी सारी सिक्योरिटी लगा दी थी। तो उनको है ना वो जगह बिल्कुल एरिया वो खाली मिल गया था, जो एरिया उन्होंने कम थी, इसलिए उनका आना संभव हुआ। और एक ये भी था ना, वहाँ पे व्हीकल्स का इतना आना जाना नहीं था, तो उनको काफी टाइम मिल जाता ताकि वो वहाँ पे अपना टेररिज्म को प्रोसीड कर पाया। मैं लोगों को बता दूं कि जो जगह उन्होंने चुनी थी हमला करने के लिए, पहलगाम, तो उस जगह पर सुरक्षा कर्मी नहीं जा सकते, क्योंकि 10 किलोमीटर के एरिया में लगभग उनका व्हीकल नहीं है, केवल घोड़ों से ट्रेवल होता है, घोड़े और खच्चर ही। बात सही है, बट ऐसे में भी पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट है बेसिकली सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि पाकिस्तान एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है ये चीजें, क्योंकि मेनली सब यही मान रहे हैं। तो उसके बारे में कुछ किसी को इन्फॉर्मेशन की अभी समथिंग
मेरे को एक्चुअली डेट याद नहीं है। तो कारगिल युद्ध हुआ था, पुलवामा युद्ध हुआ था, पुलवामा attack पुलवामा हुआ है। उसके बाद में पहलगाम का युद्ध हुआ था, मतलब अटैक हुआ था। अटैक पहलगाम का। ठीक है, हाँ, हो ये जाती है, तीन मतलब- अटैक हुए थे। हाँ, इसमें पाकिस्तान का जो भी मतलब वो है प्रधानमंत्री, Involvement। वो ये कहता है कि हमारा इसमें हाथ नहीं है, लेकिन हाथ इसी का होता है। और अगर मानने से इनकार करता है पाकिस्तान। हर बार यही बोलता है कि इसमें हमारा हाथ नहीं है। क्या है ये? अगर- फिर ये हो कैसे रहा है? अगर नोटिस करें डिटेल पे, जैसे 22 को अपन का अटैक हुआ है पहलगाम का, और उससे एक दिन पहले जो अपना उपराष्ट्रपति आया था, भारत आए और थे। जैसे ही थर्सडे का टाइम था लगभग, मेरे को डेट याद नहीं आ रही एकदम, वो जैसे ही गया उसी टाइम पे जो उपराष्ट्रपति वहां का जो पाकिस्तान का पीएम है, उसने उस टाइम पे अपनी बात रखी है। तो ये मतलब भी कि एक- जैसे ही वो उपराष्ट्रपति भारत से जा चुके हैं उसके बाद में उन्होंने अपनी बात रखी है। कुछ तो लिंक होगा इस बात का भी। बात रखी है, कुछ पता क्या क्या रखी थी बात? वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है, बस जो जैसे कि हमारे पीएम मोदी ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन्होंने आदेश निकाला था कि सबसे पहले सिंधु नदी जो है उसका पानी रोक दिया गया है, और उसके बाद में जितने भी क्या कहते हैं पासपोर्ट वगैरह थे पाकिस्तान के सारे कैंसिल कर दिए गए हैं, सारी फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई है। हाँ, कुछ 48 घंटों में 48 घंटों में नहीं, और जितने भी पाकिस्तानी इंडिया के अंदर थे उन सबको 48 घंटे का टाइम दिया था, तो उस वजह से उन्होंने वो बोला था। पाकिस्तान का पीएम तो कहता है कि है ना, हम तुम्हारे साथ न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, किसका हाथ है, क्या हुआ है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी चलेगी उसमें, और उसके अलावा में जो इंडस्ट्री का जो सस्पेंशन है उसको हटाने के लिए कहता है वो। ये सारा कुछ इंटरनेशनल चक्करों से फंसने से बचने के लिए था। हाँ, ताकि कुछ मतलब वो ये चाहते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है अपना, उसके अंदर वो हाँ, बोलो। अपराधी साबित ना हो, मेन चीज ये है। ओके, तो जैसे कि सबको पता है कि जो अटैक है 22 अप्रैल को प्लान हुआ है, 22 को एग्जीक्यूट करा है। सो व्हाई ओनली 22 अप्रैल, 22 अप्रैल ही क्यों उन्होंने डेट चुनी? एक्चुअली अभी जैसे गुलशन भाई ने बताया था कि 21 को अमेरिका के उपराष्ट्रपति इंडिया में आए थे, इंडिया में आए थे। है ना? तो मतलब क्या नाम से तो उनकी जो भी security- आतंकवादी थे, है ना? तो अभी गुलशन भाई ने बताया कि जितने भी अपने सैनिक थे वो उपराष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए लग गए थे, तो उस जगह पर बहुत कम ही सिपाही थे। और मेन बात ये है कि इस समय पर भारत के प्रधानमंत्री जो कि सऊदी अरब में थे, जो हमला हुआ, मेनली सिक्योरिटी फिर वहां थी। आधी सिक्योरिटी उनकी भी कम थी, तो यहाँ पे भारत के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस कम थी। इसलिए और सुनने में ये कह रहे जो लोकेशन थी उसके अराउंड 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में कोई हाँ, भी हाँ। चेक पोस्ट या फिर कुछ 10 नहीं है। किलोमीटर के एरिया में जंगल ही जंगल है, वहां पे टेररिस्ट को छुपने के लिए, भागने के लिए बहुत सारी सुविधाएं थी ना ही। और मेन चीज ये है कि वहां पे मोबाइल नेटवर्क नहीं आता कि हम किसी को कॉल करके मदद के लिए बुलाए, सेना बुलाए, सुरक्षा बल और बुलाए। सबसे मेन बात, अगर वो मदद के लिए बुलाते भी हैं तो भी उनको आने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा। इसके अलावा में उनके पास एक ऑप्शन बचता है कि वो हेलीकॉप्टर्स के थ्रू आए। जैसे पिछली बार पुलवामा वो हुआ था अटैक, ठीक है, उस टाइम पर चेक पोस्ट के टाइम पे हुआ था, हाँ। वहाँ पर चेक पोस्ट थी, तो जितने भी अपने बट वो सिपाही थे, तो बेबी सुना क्लियर करवाए गए थे, क्योंकि ऐसे क्लियर करना बहुत मुश्किल है, विद बारूद के साथ में वो सब करना ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मतलब पाकिस्तान का या फिर अपने इंडिया का कोई भी सिपाही उनसे मिला हुआ हो। हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। मेरा- ऐसा हो सकता है, और एक्चुअली हम कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है। अच्छा मेयर भैया, मेरा आप सभी से और पब्लिक से भी एक क्वेश्चन है। जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें एक टेररिस्ट था आदिल खान नाम से, वो इस टेररिस्ट जो ये पहलगाम में जो अटैक हुआ है इसका मेन वो माना जा रहा है, हेड जो इसका, वो इसका आदिल खान माना जा रहा है। तो जब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जब पुलवामा अटैक हुआ उसमें पता चल चुका था कि आदिल खान उस टेररिस्ट है, तो उसे उस टाइम अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? पुलवामा में उसका नाम आया था। उसका नाम आया था, पर उसके लिए उसका शायद नाम वो उस टाइम बच गया। बच गया। वो कैसे बचा, क्यों बचा, जबकि साफ नाम आया था, साफ सबूतों के साथ में कि वो उसमें शामिल था, उसे हाँ, क्यों छोड़ा गया? हो सकता है शायद अंडरग्राउंड हो गया हो, कुछ भी ऐसा इस बदल के। इन्वॉल्वमेंट तो सामने आया था, उसका लेकिन- इन्वॉल्वमेंट है, इसमें भी इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आ रहा है। हेड बताया गया, उसे वो चीफ है इसका था टेक में। लेकिन अगर तुमने E24 न्यूज सुनी होगी तो उसमें बताया था कि हमने मतलब जितने भी टेररिस्ट थे सबको मार दिया था, शायद न्यूज में सुना होगा। लेकिन ये आदिल खान ये बच कैसे गया? वही इसका मैं तो एक ही जानना हो सकता है कि वो इंटरनेशनल चला गया हो या किसी वे से। हाँ मे बी, या फिर क्योंकि हो सऊदी सकता की है कि कंट्री में कोई mastermind भी जो बोलते हैं ना, देश जाके वो कुछ चीजें इंटरफेयर नहीं हाँ। करता है। मे बी वहां पे छुप गया हो या फिर हाँ, कुछ हाँ, और हो। हो सकता है शायद। वो चाह के भी नहीं पकड़ पाए हों उसे। एक्चुअली हम आदिल खान की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो अभी पहलगाम में वो
क्या नाम से अटैक हुआ है, हुआ है। पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसका भी मेन लीडर यही है, आदिल आदिल खान। खान ही। तो क्या ऐसा मतलब सामने आ रहा है इंडिया में है या exactly। फिर बाहर है? अभी फिलहाल तो अभी फिलहाल फरार हो गया होगा, क्योंकि फरार है। सुनने में आया था कि जैसे हमला हुआ उसके ठीक आधे घंटे या 1 घंटे बाद में फोर्सेस आ गई थी वहाँ लोगों को बचाने के लिए। और बेसिकली बचाने से याद आया, मैं इंडिया के कुछ 3 लोग हैं उनके लिए आप सभी से कहूंगा कि उन लोगों के लिए तालियां बजा दिए, क्योंकि उन लोगों ने लोगों की सुरक्षा की थी, उस टाइम पे अपनी जान पे खेल रहे थे। उन लोगों के नाम मैं बता देता हूँ। एक का नाम है मनोज कुमार शर्मा जी, एक सैयद आदिल हुसैन शाह, और एक है देवाशीष भट्टाचार्य जो असम के विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर है। इसमें से सैयद आदिल हुसैन शाह वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं उसी समय, तो उन सबको दिल से और सैल्यूट है। जैसे अभी गुलशन भाई ने बताया, क्या नाम था उनका? सैयद आदिल हुसैन शाह, देवाशीष भट्टाचार्य। देवाशीष आशीष भट्टाचार्य। भट्टाचार्य। हाँ तो इनके ऊपर भी अटैक हुआ था, लेकिन जो भी टेररिस्ट था उसने बोला कि तुम कलमा पढ़ के बताओ। हाँ तो एक्चुअली क्या है, प्रोफेसर है एक तरीके से, तो इनको उर्दू आती थी, उर्दू एक भाषा है, तो उन्होंने कलमा पढ़ दी सुनाया था, और उन्हें छोड़ दिया। इसलिए उनको छोड़ दिया था। लाइक ये जो भी टेररिस्ट है वो फोर्स कर रहे हैं कलमा पढ़ने के लिए, जो पढ़ पा रहा है उसको मे भी लीव कर दे रहे हैं, या फिर उनको फोर्सफुली धर्म चेंज करने के लिए इंस्टेंटली बोला जा रहा है। ऐसे कई सारी रील्स भी वायरल हो रही है अब इस मुद्दे को अगर देखा जाए तो ये एक मतलब हिंदू मुस्लिम की तरफ जा रहा है ये। हिंदू मुस्लिम से अगर अपन देखें, अपन के इंडिया में भी काफी जगह पे ऐसा हो रहा है कि अपन के इंडियन मुस्लिम है ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ में बात उठा रहे हैं। हाँ, और ये अगर अटैक हुआ है तो ये कौन सी बात हो गई कि मतलब तुम अपना वो दिखाओ, हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनकी अपना आईडी कार्ड खतरा चेक दिखाओ। कर रहे थे। हाँ सुनने में आया कि वो ये लोग है क्या है, किस आज- केस पर है? जैसे कि हम लोगों ने रिसर्च की थी, हम सभी ने मिलके, तो उसमें पता चला था कि वो लोग मुंह पे मास्क पहन के और इंडियन आर्मी की ड्रेस में आए थे। उसके बाद में उन्होंने लोगों के पहचान पत्र वगैरह जो भी आईडी कार्ड है सभी चेक किए और लोगों से नाम पूछे थे उन्होंने। तो जितने भी हिंदू लोग थे उन सभी को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। हिंदूज में मोस्टली मेल्स को ज्यादा उनने वो किया था टारगेट। अधिकतर मेल्स को मारा था। ओके हाँ, ये पॉइंट सही है, बट एग्जैक्टली अगर किसी का नाम पूछा जा रहा है फिर कुछ करा जा रहा है, सो मे बी इसके पीछे कोई मोटिव है, तो हाई प्रोफाइल बंदे को मानो जैसे हो कि सकता ज्यादा है। हाईलाइट हो सके, या फिर कोई और मोटिव मे बी किसी स्पेसिफिक बंदे के लिए वो ढूंढ रहे हो। हाँ, ऐसा हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते इस बारे में कि उन लोगों का क्योंकि क्या वो- मोटिव था, कोई पता नहीं चला। क्योंकि वो एक मतलब हिंदू पर्सन को टारगेट कर रहे थे हाँ। एक तरीके से। आप ऐसा बोल सकते हैं कि कोई मतलब पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो आए हो। क्योंकि अगर एक मुस्लिम इंसान अगर हिंदुस्तान को मारेगा तो धर्म के नाम पे तो युद्ध बढ़ेंगे। एक सिंपल पॉइंट, एक तो वो चीजें भड़केगी क्योंकि युद्ध भड़कते हैं। हाँ हमने पहले भी देखा है, उत्तराखंड हुआ गुजरात में, और मे बी जो जितने भी कांड हुए हैं, फिर जितने भी अटैक्स हुए हैं, हमेशा इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों होते हैं? देख हाँ, जैसे नियर बाई कि- अभी इलेक्शन आसपास है, राइट? जम्मू कश्मीर के जम्मू अंदर कश्मीर इलेक्शन में चल हुआ रहा है। है। इलेक्शन है। आप लोगों ने इसमें एक चीज नोटिस की, जैसे कि सन 2000 में शायद अमेरिका से ही राष्ट्रपति भारत में आए थे, उस टाइम भी एक हमला हुआ था जिसमें कई सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया था। और इस बार भी जैसे ही अमेरिका के जब उपराष्ट्रपति आए तो उसके जस्ट अगले दिन ये घटना हुई है। मतलब मेरे हिसाब से वो लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं पूरे वर्ल्ड को कि भारत में सुरक्षा नीति बहुत ही कमजोर है। जिससे कि जो सऊदी के जो साथ में टूरिस्ट जो में होने वाला है, जो वो भी संधि cancel होने हो वाली है जाए। वो हाँ। कैंसिल हो जाए। जो लोग बाहर से विदेशी पर्यटक आ रहे हैं जम्मू कश्मीर घूमने, बेसिकली जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, हाँ, तो जो वहाँ कि घूमने आ रहे हैं, तो वो लोगों के अंदर भय बैठ जाए उस चीज का, इतना भय कि लोग घूमना बंद करें उधर आए क्योंकि ना। वहां से कई सारे अर्निंग सोर्स है, टूरिस्ट Earning source है। एग्जैक्टली। और हाँ। पहलगाम, मतलब ये जो पहलगाम है इसको ऐसा माना जाता है कि ये मतलब वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत प्लेस हाँ। है। बहुत स्विट्जरलैंड माना जाता है। स्विट्जर्लैंड माना जाता है इसे इंडिया का करके। स्विट्जरलैंड माना इंडिया का जाता है। स्विट्जरलैंड है। हाँ। इन सारी बातों को साइड में रख के ये एक चीज समझने में, उनके पास जो गन्स AK-47 और M4 जो उनके पास भी गन है, हाँ वो इंडिया के अंदर अवेलेबल कैसे उनके पास? क्योंकि उसको लेके आ पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये गन ओनली जो अपने सैनिक है ना, ओनली उनके पास में है और किसी हाँ। के पास में नहीं है, तो ये गन टेररिस्ट के पास में आई कैसे? और अपन ने Excellent. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टेररिस्ट के पास में AK-47 गन आई कैसे? और M4 शायद न्यूज में ये भी आया कि वो पाकिस्तानी नहीं थे, इंडिया के ही थे। अपन ने उसमें देखा जैसे था- कि मैंने और रवि भाई जब रिसर्च कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने एक पता लगाया था कि एक भारत के ही कश्मीर के अंदर, सॉरी भारत गलत मिस्टेकली बोल दिया, कश्मीर के अंदर एक TRF नाम से संगठन बनाया गया इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने, जो कश्मीर के ही लोगों को
आतंकवादी बनाने पे तुला है, मेंटेलिटी चेंज कर रहा है। उन लोगों को ये दिखाना चाहता है कि जैसे यहाँ पे हमला होगा, लोगों के बीच डर बैठेगा, तो सिर्फ पर्यटक आना बंद हो जाएंगे। उनका धंधा, सारा जो भी मेन धंधा पर्यटक ही है, पर्यटक आते हैं, उनसे भी जो भी काम होता है वो सब उनका धंधा उससे से चलता है। तो जैसे वो बंद हो जाएंगे तो उनका एकमात्र धंधा बचेगा वही आतंकवादी वाला। उस ग्रुप का नाम TRF है, राइट? TRF इस अटैक की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ही ले रहा है। कहने सुनने में भी आया है, हाँ। रिपोर्ट्स भी यही बता रहे हैं कि TRF ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। और अगर इतनी बात कर रहे हैं तो सुनने में ये बात है कि जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है उनको मे भी 3 टेररिस्ट मिले जिनका घर जला दिया गया और मे भी उन्हें मार दिया गया है। मे भी अभी सुनने में यही आ रहा है कि 3 टेररिस्ट उनको मिले थे। हाँ, मैंने आर्टिकल पढ़ा था, उसमें मारने का तो नहीं लिखा था, पर उसमें लिखा था कि जो टेररिस्ट है ना वो बाहर के नहीं थे, वो थे इंडिया के, जिनके घर को उन्होंने ढूंढा है और उसको जला दिया है। घरों को जला दिया गया है। हाँ, और टेररिस्ट मुस्लिम थे। वही TRF के लोग थे जो जबरदस्ती उन लोगों को एक तरीके से आतंकवादी बना जिसमें से एक दिया। का नाम तो आदिल शाह ठाकुर ऐसा कुछ था। जो सबसे बड़ी बात है जिस लोकेशन पे ये चीजें हुई थी, तो जो पहलगाम में ये सब हुआ है, तो पहलगाम में ये सब क्यों है? सिर्फ ओनली पहलगाम क्यों? मे भी कोई और लोकेशन भी चूज कर आप सकते लोगों हैं। को ये पता होगा कि अभी हमारे जुलाई के महीने में अमरनाथ जी की यात्रा जाने वाली है। हाँ, तो ये पहलग्राम उसका मेन बेस है, बेस कैंप है। लगता है। जितने भी यात्री वगैरह आते हैं वो सभी पहलग्राम में अपना बेस बनाते हैं और वहां से अपनी यात्रा शुरू करते हैं अमरनाथ जी के लिए। हर बार होता है कि अमरनाथ हर बार। यात्रा सो मे भी ये हिंदुओं को पोक करने का एक पॉइंट भी ढूंढ रहा है। हाँ, भारत की सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है अमरनाथ यात्रा को। अगर कैंसिल होती है तो उन लोगों की एक बहुत बड़ी जीत है। जीत के साथ में हो सकता है कि दंगे भी भड़के, दंगे भड़कते हो हैं, सकता है, हो सकता दंगे है। भी भड़केंगे। क्योंकि ये देश के अंदर ही लाइक फूट डालो वाली चीज और इससे एक तरीके से देश में ये संदेश जाता है ना। हमें दिखता भी है, जैसे कि रोड पे अभी जयपुर में पाकिस्तानी फ्लैग लगाए जा रहे हैं रोड के नीचे, तो काफी मुस्लिम लोग जो अफेंड हो रहे हैं इस चीज से, मुस्लिम लोग एक्चुअली ऑफेंड हो रहे हैं। पाकिस्तान की फ्लैग से, हो रहे हैं। इंडियन फ्लैग से। हाँ, तो ये तो एक चीज हो रहा है कि जो 27 लोग मरे थे उनमें हमारे ही जयपुर से एक भाई थे, उनका नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है। नीरज भाई, नीरज था। वो भाई भी शहीद हो गए। मुझे उस शख्स का नीरज नाम था और ये मालवीय नगर में ही रहता था। और जो यूएई में काम करते थे, उनकी जस्ट अभी शादी जो हुई थी, वो छुट्टियों में अपनी वाइफ के साथ गए थे, तो वो हनीमून मनाने के लिए गए हनीमून थे। मनाने के लिए गए उनकी थे। वाइफ जिंदा बची थी। और जिस दिन उनको मारा गया था उस अटैक में, उसी दिन उनको कैंप के थ्रू वापस पहुंचाया गया था, उनकी बॉडी को जयपुर उनकी में बॉडी को वापस। तुरंत पहुंचा दिया गया था। तो ये जो टेररिस्ट ने उनको स्पेस ऑक्यूपाई करा है या फिर ये लोग रन करे जा रहे हैं, अपनी लोकेशन चेंज ऐसी तो कोई न्यूज नहीं आई है कि उन्होंने ऑक्यूपाई करा है, पर वो ऐसा मतलब घूम रहे हैं इधर से उधर, भाग रहे हैं, कर रहे हैं, छुप रहे हैं। भागेंगे, जैसे कि छुपेंगे। इंडियन आर्मी लगी हुई उनके पीछे। ओके, सो मे बी जैसे कि आप लोग बोले लोकल टेररिस्ट जो कि कश्मीर के लोकल हाँ, लोग। सो मे बी ये 1 दिन या 2 दिन या फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते की बात नहीं हो सकती है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है। सो लाइक अगर ये उसी के अंदर हो रहा है, सो कैसे पॉसिबल है कि गवर्नमेंट को भी नहीं और ये बताना? बस यही इतना ही ग्रुप नहीं हो सकता, काफी बड़ा फैला मे बी पूरे इंडिया में फैला हो, हम श्योर नहीं है। अभी ऐसा एक बात चली थी कि पाकिस्तान में जो कश्मीरी लोग हैं, पाकिस्तानी कश्मीर के जो लोग हैं, वहां पे जो मिलिट्री है ना, वहां के जो मिलिट्री गवर्नर थे, वो जो भी नॉर्मल सिटीजन थे सबको ये बता रहे थे कि पूरा कश्मीर जो है हमारा है। इसको वो 1 हफ्ते से यही चीज बता रहे थे लगातार। पाकिस्तान अटैक होने से कमी नहीं छोड़ता कि कश्मीर को अपने में नहीं, मतलब वो इंटरनेशनल तौर पे मानते तो है, पर उसको बढ़ावा और ज्यादा देना, घर घर जाके बताना, करना, कैंप्स करवाना कि कश्मीर हमारा है, अलग से इसका फोकस करना 1 हफ्ते पहले से ही। एक्चुअली अगर इस सारे मुद्दे को अगर देखा जाए तो एक तरफ ये मुद्दा उस तरफ चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान से इतनी आगे कैसे है। हाँ। इंडिया में अभी आपने बताया था कि नरेंद्र मोदी सऊदी अरब गए थे, हाँ। है ना, उसके लिए। और एक तरफ ये मुद्दा उस तरफ जा रहा है, हिंदू मुस्लिम की तरफ। तो उन लोगों ने टेररिस्ट के मतलब इस जो भी घटना हुई थी उसके 2 पहलू हो गए हैं। 2 पहलू बनाए उन लोगों ने, मतलब इसको प्लान ही इस तरीके से किया है कि लोग पता कर ही नहीं सके कि इसका मेन मोटिव क्या है। उन लोगों को मतलब अमरनाथ यात्रा रोकना है या फिर हाँ। हमारा जो सऊदी अरब कोई मेन मोटिव वो भी हो ना रहा मिले है, और मोटिव ना मिले, केस उधर से उधर घूमता ही रहे। उन लोगों के बारे में मतलब पता चले ही अगर नहीं। इसको सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये है कि जनता की आंखों में धूल झोंकना, कि जनता किसकी तरफ, मतलब किसकी तरफ जाएगी, हिंदू मुस्लिम की तरफ या फिर सीधी भाषा में बोले तो भारत देश का एक बहुत बड़ा नुकसान करना और हाँ।
वर्ल्ड के अंदर भारत देश का जो नाम बना हो उसे छवि खराब डुबाना, करना, छवि खराब एक करना तरीके से- और धार्मिक तनाव बनाना लोगों के बीच में, ये उनका मेन मोटिव और है। अभी देखा जाए तो फिलहाल इंडिया में हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा लेवल पे हो रहा है, हो सकता हाँ। है इस चीज का उन्होंने फायदा उठाया। अपन बोल सकते हैं भारत के लोगों को ये आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो। ओके। एंड जैसे कि मैंने कई बार बताया कि इंडस ट्रीटी में भी इंडस वो भी- रिवर, सो वो एग्जैक्टली क्या है, एक्सप्लेन करो। एक्चुअली वो क्या है, 1960 में जब बंटवारा हो रहा था तब बात हुई थी कि जो इंडस ट्रीटी के जो भी रिवर है उसका इक्वल जाएगा पाकिस्तान के साइड, क्योंकि वो बहती है पहलगाम से ही बहती है। पहली बात तो इंडस रिवर अपनी जो है वो पाकिस्तान में जाती है। जैसे कि हम लोगों को पता था कि इन सिंधु नदी को अभी थोड़ी देर के लिए रोका था, लेकिन बांध में पानी ज़्यादा होने के कारण उसे थोड़ी देर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया गया ताकि वो खाली हो सके और फिर उसे भरा जा सके, और लोगों के बीच में जब गर्मियों को, जब पाकिस्तान में जब गर्मी बढ़ेगी तब उसे पानी को रोका जाए और उसे सबक सिखाने का पूरा प्लान किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। हाँ, और इस पे बिना काम चल रहा है। इस मतलब टॉपिक को जो अभी बताया है, अगर इस टॉपिक को देखा जाए तो खान सर ने भी कुछ ऐसी बात हाँ, कही मैंने थी। खान सर की भी वीडियो देखी थी रवि भैया के साथ में, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा प्लान बताया था। मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से कि एक बार खान सर की वीडियो देखकर उस प्लान को अमलता में लाया जाए। नहीं, शायद मेरे को लगता है कि उन्होंने देख लिया तभी तो हाँ। मतलब सिंधु नदी का पानी उन्होंने चालू कर दिया है, इसलिए चालू हाँ। किया है कि अभी तो छोड़ दिया, ठीक है, उनके पास में मतलब उस लेवल का पानी है, बाद में अभी गर्मी और बढ़ेगी, हो सकता है आगे पानी सूख जाए। खान सर का एक बहुत प्यारा डायलॉग दिया था उन्होंने कि पहले सुखा के मारो फिर फिर डुबा दबा के। के मारो। ओके, ये पॉइंट सही है। लाइक मुझे बताया था लाइक गुलशन ने कॉम्पिंग ऑपरेशन कुछ बता रहे थे। कॉम्बिंग ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने अभी शुरू किया है प्रधानमंत्री जी के आदेश पर, जिसके जरिए वो लोग इन्हीं आतंकवादियों के बारे में पता लगाना चाह रहे हैं और जैसा भी है बदला लेना है, एक सर्जिकल स्ट्राइक करना चाह रहे हैं। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं सर्जिकल स्ट्राइक अब से पहले भी हुई है, ऐसा कोई फायदा मिला नहीं। कोई ऐसा इलाज हो इसका ताकि परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाए। ओके, ग्रेट। सो अभी हम बात कर रहे हैं अटैक की। सुनने में एक रील एक्चुअली अगर आप सबने देखी है, इमरान खान की जय करके मे बी कुछ तो आ रहा था लाइक। हाँ, वो हाँ, शायद पाकिस्तानी, शायद उस तरफ ही हुआ था। पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तानी वो था सैनिक, या फिर नॉर्मल पर्सन समझ लो, सैनिक नहीं था, नॉर्मल पर्सन था, तो अपना मतलब इंडिया का एक आदमी उस तरफ गया हुआ था, तो उससे मतलब बंदूक के दम पर ये बुलवाया गया था कि क्या नाम था उसका, इमरान खान की जय बोलो, जो कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ, और एक्चुअली क्राइम भी, आप ऐसे किसी गन से फोर्स नहीं कर सकते हो लाइक किसी हाँ। को मिलिट्री के पास ऑर्डर या फिर परमिशंस नहीं होती हैं। सो क्या लगता है कि ये जो भी वीडियो आउट हुआ है तो ये इन्वॉल्व है लाइक इस अटैक से या फिर कुछ? आई थिंक हो सकता है, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले सबसे पहले बहुत मतलब भारी सबसे- चीजें देखी जाती हैं। हाँ, और ये अटैक हुआ है तो ऐसा तो नहीं है कि इस अटैक को हैंड टू हैंड कर दिया हो सकता है 6 महीने पहले प्लानिंग चल रही हो, 2 महीने पहले प्लानिंग चल बिना रही हो। planning के कश्मीर में कोई- हुआ है तो आर्टिकल 370 और प्लानिंग के साथ साथ में शायद जितने टेररिस्ट थे, शायद समथिंग 6 टेररिस्ट थे, हाँ, तो 6 का उन्होंने एक ऐसा ही प्लेस क्यों चुना है पहलगाम? उसका रीजन है, मे भी हो सकता है मोटिव बताना ही नहीं चाह रहे हो, करना है वो एक करना पहलगाम है, शायद बट पुलवामा मोटिव से से 10 किलोमीटर एक्चुअली के भटकाना, average लाइक में। मोटिव कुछ और दिखाना कुछ और, हो सकता है। सेम चीज में भी हो सकती है। एंड अभी तक हमने जितनी भी बात करी ऑफिशियली वो हम आर्टिकल से पढ़ के या फिर ऑफिशियल न्यूज में हमने उसके बेस पे करे। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं कि एक्चुअली अटैक प्लान कैसे हुआ, चीजें कैसे हुई, एक शॉर्ट स्टोरी में हम बताते हैं। सो आप में से प्लीज कोई भी ये स्टोरी एक बार डिफाइन करो। बेसिकली एक बात मैं लोगों को बता दूं कि पहलगाम पुलवामा जहाँ हुआ था वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये दोनों प्लेस में आपस में कनेक्शन हो सकता है एक। मे बी ओल्ड चीजें ऐसा हो कनेक्शन। सकता है। सो अभी आप मुझे प्लीज एक्सप्लेन करो कि कैसे क्या हुआ, कैसे लोग मैं गए? रवि भैया से बोलना चाहूँगा आर्मी कि ये का- स्टोरी एक्सप्लेन करता है। तो जैसे कि अभी गुलशन भाई ने बताया कि पहलगाम और वो पुलवामा हमला हुआ था, वो 15 किलोमीटर एरिया में था। तो पहलगाम को एक फिक्स जगह इसलिए चुना गया है कि पहलगाम में पहली बात तो आने जाने के लिए कोई साधन नहीं हाँ, था, नहीं है। ठीक है। वहां पर अगर किसी को आना या जाना घोड़े हो और तो खच्चर। घोड़े के ऊपर या खच्चर के ऊपर जाते थे, ठीक है। तो उनके लिए मतलब एक चीज ये फायदा हो गया कि अगर हम अटैक करते हैं तो पुलिस फोर्स या कोई आर्मी फोर्स इतनी जल्दी आ नहीं सकती है, तो उनके लिए भागने के लिए टाइम मिल जाता है। और एक इसलिए चुना है क्योंकि वहां पर जंगल काफी मतलब घिरा हुआ चारों तरफ से, वो एक पहाड़ी जंगल है बहुत गिरा हुआ है, वो चारों तरफ से गिरी हुई मतलब है। है ना,
प्लानिंग के साथ साथ में उनके लिए छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह है वो। ओके तो उन्होंने एक ऐसा टाइम देखा है कि वहां पर ना ही कोई सैनिक हो, ओनली टूरिस्ट हो। लाइक जैसे कि वो पुलिस की सॉरी आर्मी के यूनिफॉर्म में आए एंड देन हाँ। उन्होंने सबसे नाम पूछा, इतने में फायरिंग स्टार्ट कर दी एंड उतने में पता चल गया था लोगों को, समझ नहीं आ रहा था एग्जैक्टली क्या हो रहा है। लाइक वहाँ के जो लोकल शॉपकीपर्स वो समझ गए थे इंस्टेंटली, देन उन्होंने चीजें कर ली, देन फिर वो फायर करके भाग गए। कुछ वीडियोस भी आउट हुए एंड उसके बाद भी न्यूज टेलीकास्ट हो रही है लाइक डेथ पड़ी हुई है। एक तरीके से So, भयानक ये नॉर्मल अभी यही है, अभी तक वो पकड़ में आया नहीं है, मे बी अभी भी वो पेंडिंग है, अभी वो चल रहा है, रिसर्च उनके बारे में जारी है। तो अभी के लिए हमने जो टॉपिक पे बात करी सारे आर्टिकल बेस पे बात करी, नो ऑफेंस फॉर एवरीवन, लाइक हम सिर्फ टॉपिक पे बात कर रहे हैं या फिर आर्टिकल्स पे बात कर रहे हैं। बाकी आज के लिए इतना है, बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय। और देश के सभी लोगों को सैल्यूट है। एंड प्लीज इफ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो देन कमेंट डाउन योर थॉट्स, जो भी आपको पता है प्लीज कमेंट वीडियो को शेयर करो एंड विल मेक अ वीडियो ऑन इट। ठीक है गाइस, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो।